Assalamu alaikum grade 10. Moving on to the next exercise, we have exercise 1.3. Before that we have radical equations. So what is a radical equation? An equation involving at least one irrational expression of the type b of x under root is called radical equation. Means an equation involving the sign of a radical. That equation simply refers to the radical equations. मीन्स कोई भी इक्वेशन जिसमें अंडर रूट का साइन इन्वॉल्व हो जाएगा वो रेडिकल इक्वेशन को रेफर करेगी. उसकी सिंप्लीफिकेशन आपके पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग है. अंडर रूट की पावर हमारे पास 1/2 होती है. इकट्ठे लिखा हुआ है तो उनको आप अंडर रूट सेपरेट करके लिख सकते हो. होल स्क्वायर है तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो सकता है. लेस देन 0 है तो वो रियल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा. डिवीजन हो रही है तो न्यूमिनेटर पे भी अंडर रूट आप सेपरेट करते हो, डिनोमिनेटर पे भी अंडर रूट आप सेपरेट करते हो. ठीक है. और यहाँ पे जब आप स्क्वायर और अंडर रूट को कैंसिल करते हो, इट मीन्स जैसे हम प्लस माइनस करके दो आंसर्स लिखते हैं ना, वो भी हमारी भी एक कंडीशन होती है कि जब भी आप स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट करते हो तो वो आपने पॉलिनोमियल के दो रिजल्ट्स देते हैं. एक होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि वो 0 भी हो सकते हैं, 0 से बड़ी वैल्यू भी कोई हो सकती है. और एक होता है लेस देन 0, यानी कि -1 -2 माइनस में भी कोई वैल्यू हो सकती है. सो मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस ऑल द टाइप्स ऑफ द रेडिकल इक्वेशन. क्वेश्चंस के साथ साथ हमारे पास रेडिकल इक्वेशन की टाइप्स आती जाएंगी. मैं क्वेश्चंस करवा देती हूँ, उसके बाद एग्जांपल्स के थ्रू आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लोगे. ओके, वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन. सॉल्व द फॉलोइंग रेडिकल इक्वेशंस एंड चेक योर आंसर. कि आपने इनको सॉल्व भी करना है और आंसर को चेक भी करना है. तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, वो मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताती हूँ. वी हैव अंडर रूट 3x + 6 इज इक्वल्स टू x + 2. हाउ कैन यू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन? इसको आप कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो? द वेरी फर्स्ट थिंग कि आपको अंडर रूट का साइन रिमूव करना है ना, और हमें पता है अंडर रूट का साइन रिमूव हो सकता है जस्ट बाय द प्रोसेस ऑफ स्क्वायरिंग. तो हम यहाँ पे करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. दोनों साइड्स की स्क्वायरिंग कर देते हैं. 3x + 6 इस पर भी स्क्वायर कर दिया, x + 2 पे भी आपने स्क्वायर कर दिया. स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया. 3x + 6, और यहाँ पर दो टर्म्स हैं, दोनों के दरमियान एडिशन का साइन है, तो वो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है, यानी कि a + b होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab. ये बन गया 3x + 6 डैट इज इक्वल्स टू x² + 4 + 4x. अब यहाँ पर आपने क्वाड्रेटिक फॉर्म में जब लिखना होता है तो हम सारी वैल्यूज़ को एक साइड पे कर देते हैं. x² इस साइड पे, तो मैं सारी वैल्यूज़ को इस साइड पे ले आती हूँ. x² देन x की यहाँ पे है +4x, ये +3x इधर आकर -3x, ये वाला +4, ये +6 इधर आकर -6. इस साइड पे कुछ भी नहीं रह गया तो 0. हम अपनी टर्म्स काउंट कर लेते हैं, कुछ मिस तो नहीं हो गया. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सारी टर्म्स कंप्लीट हैं. x² + x - 2, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, x² + x - 2 इज इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म है. क्वाड्रेटिक फॉर्म की सिंप्लीफिकेशन क्या होती है? या आप इसमें मिड टर्म ब्रेक कर सकते हो, या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, या कंप्लीटिंग स्क्वायर कर सकते हो. तो हम यहाँ पर चलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले पे. x² के साथ का कोफिशिएंट 1 है, यानी कि a हमारे पास 1 है. x के साथ का कोफिशिएंट 1 है, यानी कि b भी 1 है. और c है हमारे पास -2 जो विदाउट x है. ठीक है. क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है. डेट इज इक्वल्स टू -b + अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a, -1 + अंडर रूट 1 का स्क्वायर -4, a की जगह पर 1, c की जगह पर -2 अपॉन 2 × 1. यहाँ पर हमने लिख दिया x इज इक्वल्स टू -1 + अंडर रूट 1 -+ 4 2 = 8 अपॉन 2 1 = 2. x इज इक्वल्स टू -1 + अंडर रूट 9/2, और अंडर रूट 9 को हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू -1 ± 3/2. अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, +-3/2 है. इसको आप एक और फॉर्मेशन दे सकते हो, और वो कैसे लिखोगे? एक बार x के साथ आप लिखोगे -1 + 3/2, और एक बार आप लिखोगे x इज इक्वल्स टू -1 - 3/2. x की वैल्यू आ जाएगी 2/2, x की वैल्यू आ गई -4/2. x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू -2. ये आपने इसको ब्लॉक बना कर लिख दिया, और सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, 1 and -2. Okay students, now we have second question. 3 × अंडर रूट 4 - 5x इज इक्वल्स टू 10x - 8. ठीक है.
अब यहाँ पे फिर हमारे पास अंडर रूट है, अंडर रूट को सॉल्व करने का हमारे पास तरीका है स्क्वायरिंग, तो हमने स्क्वायरिंग से ही स्टार्ट किया। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी कि इक्वेशन से पहले भी और इक्वेशन के बाद भी आपने स्क्वायरिंग करनी है। 3 इंटू 4 माइनस 5x, इस पर भी स्क्वायर कर दिया। 10x माइनस 8, इसके ऊपर भी स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे स्क्वायर 3 के ऊपर भी है और अंडर रूट के ऊपर भी है, तो 3 के ऊपर भी स्क्वायर आप लिखोगे, अंडर रूट 4 माइनस 5x पे भी आप स्क्वायर लिखोगे, और यहाँ क्या बन जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, मीन्स फर्स्ट टर्म है a स्क्वायर, सेकेंड टर्म है b स्क्वायर, -2 फार्मूले का, a की जगह पर 10x और b की जगह पर 8। 3 का स्क्वायर 9, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, 4 माइनस 5x, 10 का स्क्वायर 100x स्क्वायर, 8 8 ज़ा 64 माइनस 2 10 ज़ा 20, 28 ज़ा 160x, 9 4 ज़ा 36 माइनस 9 5 ज़ा 45x इज इक्वल्स टू 100x स्क्वायर माइनस 160x प्लस 64। अब उसी तरह से क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने सारी एक्स स्क्वायर की लिखनी है, फिर हमने x लिखना है, फिर हमने कांस्टेंट लिखना है। तो यहाँ पे 100x स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं, माइनस 160x, माइनस 45 है इधर आकर, प्लस 45 प्लस 64 प्लस 36 है इधर आकर, माइनस 36, इधर 0। टर्म्स काउंट कर ले, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 100x स्क्वायर माइनस 160x प्लस 45x, ओके यहाँ पे आ गया माइनस 115x प्लस 64 माइनस 36, ये हमें आंसर देगा प्लस 28। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन आ गई, हमें अगला स्टेप पता है कि यहाँ हम फैक्टराइजेशन करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एक हमारे पास ऑड नंबर है, बाकी दो इवन है, कुछ कॉमन नहीं आ सकता, कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं हो सकता, तो वी विल गो फॉर क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला में वेरिएबल इन्वॉल्व है x, तो x की वैल्यू आएगी डैट इज़ माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पे आपको देख के ही पता चल रहा है a क्या है जो x स्क्वायर के साथ है 100, b क्या है जो x का कोफिशेंट है 115, c क्या है जो कांस्टेंट है जो विदाउट x है डैट इज़ 28। इस फॉर्मूले में लगा देते हैं, माइनस b की जगह पे माइनस 115 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 115 का स्क्वायर माइनस 4 a की जगह पर 100 और c की जगह पर 28 अपॉन 2 a की जगह पर 100। अब यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 115 प्लस माइनस अंडर रूट 115 का स्क्वायर बनता है 13225 माइनस 400 इंटू 28 11200 अपॉन 2 इंटू 100 200, x इज इक्वल्स टू 115 प्लस माइनस अंडर रूट, ये बनेगा 2025 अपॉन 200, और 2025 हमारे पास किसका अंडर रूट है 45 का, 115 प्लस माइनस 45 अपॉन 200। अब प्लस माइनस आ गया, इट मीन्स आपको एक दफ़ा सारी टर्म को प्लस के साथ लिखना है और एक दफ़ा माइनस के साथ। x इज इक्वल्स टू 115 प्लस 45 बाई 200, x इज इक्वल्स टू 115 माइनस 45 बाई 200, x इज इक्वल्स टू ये आ गया हमारे पास 160 अपॉन 200, और यहाँ आ गया हमारे पास 70 अपॉन 200। ठीक है, अब हमारे पास इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 0 और 0 कैंसिल, ये 0 और 0 कैंसिल, 4 4 ज़ा 16 4 5 ज़ा 20, एक x की वैल्यू आ गई 4/5 और x की वैल्यू आ गई है 7/20। ब्लॉक बना देंगे और साथ हम सोल्यूशन सेट लिख देते हैं। सोल्यूशन सेट हमारे पास किसके इक्वल है 4/5 एंड 7/20। ये बस एक क्वेश्चन आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर लो तो बाकी किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। नाउ मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.3। ये क्वेश्चन की सारी स्टेटमेंट है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमारे पास अंडर रूट एक साइड पे था, अब आगे सारी चीज़ें एक साइड पे थी, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट है। हमने इस क्वेश्चन को भी इन क्वेश्चंस की तरह बना देना है। कैसे बनेगा, हम यहाँ पर रहने देते हैं 2 इंटू 3x प्लस 4 माइनस 4 और प्लस 3x को उधर ले जाते हैं 4 माइनस 3x। अब आप इसको कर दो उन्हीं स्टेप्स पे दोबारा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, यानी कि 2 इंटू 3x प्लस 4 होल स्क्वायर
4 माइनस 3x पे भी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 पे भी स्क्वायर अलग होगा, अंडर रूट 3x प्लस 4 पे भी स्क्वायर अलग होगा, और यहाँ क्या बनेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, यहाँ रह गया 3x प्लस 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24x। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करवा दें, 4 3 ज़ा 12x प्लस 4 4 ज़ा 16, 16 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 24x। यहाँ पे उसी तरह हम 0 रखेंगे, पहले x स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर, फिर है हमारे पास माइनस 24x प्लस 12 है, इधर आकर माइनस 12x प्लस 16 है, और ये वाला 16 इधर आकर माइनस 16, प्लस 16 और माइनस 16 तो कैंसिल हो गए। 0 इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर माइनस 24 माइनस 12 माइनस 36x। अब इनमें से हमारे पास कॉमन है 9x, एक x रह गया, और 9 4 से 36 होता है। ऑलरेडी हमारे पास x कॉमन था, तो यहाँ पे x माइनस 4 ही रहेगा, यहाँ पे 0। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं ना, 9x इंटू एक्स माइनस 4। बीइंग अ फैक्टर इन द होल टर्म, आप 1/1 इन दोनों को, 9x को भी 0 को इक्वल पुट करोगे और x माइनस 4 को भी 0 के इक्वल पुट करोगे। x इज इक्वल्स टू 0/9 और x इज इक्वल्स टू माइनस 4 है, इधर आकर प्लस 4 हो गया। एक x का आंसर आ गया 0/9 0, और एक x का आंसर आ गया हमारे पास 4, और यही हमारा सोल्यूशन सेट है, डैट इज 0 4। Okay, moving on to question number 4, we have 5 minus 4 into 7x minus 1 is equals to 9 minus 28x। अब यहाँ पे हमारे पास 5 जो है ये एक अलग टर्म है, इसको हम उस साइड पे ले जाएंगे ताकि यहाँ पर सिर्फ हमारे पास अंडर रूट वाली टर्म रह जाए। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होगा -4 7x माइनस 1 9 माइनस 28x प्लस 5 है, इधर आकर -5 हो जाएगा। -4 7x माइनस 1 9 माइनस 5 4 माइनस 28x। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग, -4 इंटू 7x माइनस 1 के ऊपर भी आपने स्क्वायर कर दिया, 4 माइनस 28x के ऊपर भी आपने स्क्वायर कर दिया। माइनस के ऊपर जब स्क्वायर किया तो प्लस हो गया, और 4 का स्क्वायर हो गया 16, और 7x माइनस 1 इसका स्क्वायर हम लिखते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। And here we have a minus b whole square like 4 square plus 28x square minus 2 into 4 into 28x। यहाँ रह गया 16 into 7x minus 1, 4 का स्क्वायर 16, 28 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, that is 784x square, 2 4 are 8, 8 into 28 we have 224x। 16 into 7, 16 7s are 112x minus 16 1s are 16 is equals to 16 plus 784x square minus 224x। अब उसी तरह से हमने x स्क्वायर को एक साइड पे करना है, 784x स्क्वायर, x वैल्यूज़ को एक साइड पे माइनस 224x, और प्लस है इधर आकर माइनस 112x प्लस 16, ये वाला 16 उधर आकर भी प्लस 16, ये बन गया 784x स्क्वायर माइनस 224 माइनस 112 माइनस 336x, और 16 प्लस 16 32। ओके, यहाँ पर अब हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन। क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन को आप कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, सबसे पहली चीज़ होती है उसमें से कुछ कॉमन तो नहीं है, जैसे ये लार्जर टर्म्स है ना, इनमें से हमने सबसे पहले चेक करना है कुछ कॉमन तो नहीं है। मीन्स अगर हम चेक करें तो 16 49 जा हो जाएगा 784, 16 21 जा हो जाएगा 336, एंड 16 2 जा 32। सो व्हाट इज़ कॉमन इन देम, 16 49 जा 784 आ गया, 16 21 जा 336 आ गया, और 16 2 जा 32। अब 16 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 49x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 2। ठीक है, ये कैंसिल होकर 0 इज इक्वल्स टू 49x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 32, और इसको आप कैसे लिख सकते हो, 49x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें हम फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू आपको पता है। ए है हमारे पास 49, बी है हमारे पास -21 और 2 है हमारे पास सी। इसी में वैल्यूज़ लगाते जाएंगे। माइनस -21 प्लस माइनस अंडर रूट 21 का स्क्वायर, सॉरी -21 का स्क्वायर, -4 ए की जगह पर 49 और सी की जगह पर 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 49। माइनस माइनस 21 हो गया प्लस 21 का स्क्वायर होता है। ओके, यहाँ पे जब हमने सिंप्लीफिकेशन की तो हमारे पास 441 माइनस 392 आ गया। यहाँ पे 21 प्लस माइनस अंडर रूट 49 डिवाइडेड बाय 98। और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 21 प्लस माइनस 7 अपॉन 98। एक बार इसी आंसर को प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख के सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 14 1 ज़ा 14, 14 7 ज़ा 98, 7 4 ज़ा 28, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, तो 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14। ये जस्ट मैंने कटिंग की है, ठीक है। सोल्यूशन सेट बन जाएगा 2/7 and 1/7। Okay students, now we have question number 5. It is same as question number 1, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है कि हमने स्क्वायर से अंडर रूट को कैंसिल करना है, तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। 2x माइनस 7 पे स्क्वायर, 3x माइनस 11 पे भी स्क्वायर। ये स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, यहाँ पे रह गया a माइनस बी होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ आ गया 3x माइनस 11। ये बन गया 4x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28x इज इक्वल्स टू 3x माइनस 11। स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 28x माइनस 3x प्लस 49 प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। 4x स्क्वायर माइनस 28 माइनस 3 माइनस 31x प्लस 49 और 11 60 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे 60 इंटू 4 240, कोई दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करवाएं, 240 है प्लस माइनस करें 31 है, तो इतनी लेंथी कैलकुलेशन में हम नहीं जाते, जस्ट वी विल गो फॉर क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू आ गई है -31 प्लस माइनस 31 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पर 4, बी की जगह, सी की जगह पर 60 अपॉन 2 इंटू 4। हमारे पास आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया, 31 प्लस माइनस अंडर रूट 31 का स्क्वायर, ओके 31 का स्क्वायर हो गया 961 माइनस 4 4 ज़ा 16, 16 इंटू 60 960, 4 2 ज़ा 8। यहाँ पर आ गया हमारे पास अंडर रूट 1 अपॉन 8, और हमें पता है अंडर रूट 1 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल ही रहेगा, तो प्लस माइनस 1/8। एक दफ़ा आपने इसको लिख दिया 31 प्लस 1/8, और एक दफ़ा आप लिख दोगे x इज इक्वल टू 31 माइनस 1/8। 31 प्लस 1 32/8, और यहाँ हो जाएगा 31 माइनस 1 30/8, ठीक है। अब यहाँ आ गया 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, एक x की वैल्यू आ गई है 4, और यहाँ पे x की वैल्यू आ गई है 15, और 2 15 ज़ा और 2 4 ज़ा, और एक आ गई है 15/4। ये हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, और यही हमारे पास सोल्यूशन सेट में भी ऐड हो जाएंगी, डैट इज़ 4 and 15/4।